हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है क्लास 10th के इस मैथमेटिक्स चैनल में। बेटा मैं आपका सर मनोज आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। क्योंकि अब जो है 6 चैप्टर के वीडियोस जो हर घर पाठशाला में हैं वो बच्चों मेरे नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में 5th चैप्टर है जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट वीडियो है। उसको जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स स्टडी करेंगे। अपने इस क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहें तो समांतर श्रेणी, एक्सरसाइज 5.2 और इस एक्सरसाइज का ये वीडियो 3 है, थर्ड वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन जो हैं वो आज करेंगे क्वेश्चन 12 ऑनवर्ड्स। 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इस वीडियो को। तो बच्चों सभी ने अपने पास बुक कॉपी पेंसिल रख लेनी है ताकि आप इन क्वेश्चंस को साथ ही साथ समझते रहें और प्रैक्टिस भी करते रहें। सो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन इज two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th terms? और इन हिंदी, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो बच्चों जो अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इन क्वेश्चंस में ऐसा रहेगा कि आपको एपी नहीं दी गई होगी। ठीक है, आपको कुछ कंडीशंस, हिंदी में कह लें शर्तें, ठीक है, या संबंध दिए गए होंगे। आपने उनका प्रयोग करके एपीज को फाइंड आउट करना है, या फिर जैसा इसकी इस क्वेश्चन में है जो भी आपको कंडीशन दी गई है उसे फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर आपने डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स निकालना है, और यहाँ पर हमें जो कंडीशन या शर्त दी गई है वो शर्त है कि पहली शर्त है कि समांतर श्रेणियों का, जो दो हमारी समांतर श्रेणियां हैं उनका सारवंतर या कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, बराबर है। और दूसरी बात, जो दूसरी शर्त दे रखी है वो है कि इनके 100वें पदों का डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, वो भी 100 है। ठीक है, और जो हमने ज्ञात करना है वो है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो बेटा आपने ध्यान रखना है कि एपी के क्वेश्चंस में दो कंडीशंस आपको दी गई होंगी और तीसरी अपने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। देखिए, लेट द टू एपीज आर, मान लो दोनों समांतर श्रेणियां हैं। अब दो समांतर श्रेणियां लिखनी है तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक समांतर श्रेणी को A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, और दूसरे वाले समांतर श्रेणी को हम लोग अब A1 कैपिटल A यूज करेंगे। पहले वाले के लिए हमने स्मॉल a यूज किया और दूसरी वाले के लिए कैपिटल A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये हमने समांतर श्रेणियां लिख ली। अब जैसा कि हम करते आ रहे हैं, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इनके जो है, जो हम मानकर चलते हैं इनकी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ एपीज आर, हम मान लेते हैं दोनों की फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहले जब स्मॉल ए से लिखी है तो उसकी फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए ले लेते हैं और बड़े वाली को कैपिटल ए ले लेते हैं। अब दूसरी जो, जैसा कि इसने हमें पहली शर्त दी थी कि इन दोनों समांतर श्रेणियों में जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो सेम है, ये देखिए दिस इज सेम, तो हम लिख लेते हैं एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, दोनों का हमने लिख लिया। इसी प्रकार से हिंदी में आप लोग लिखेंगे, दोनों, मान लो दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद हैं a छोटा a और दूसरी का बड़ा a तथा a और सारवंतर जो कि समान है, हमें समान दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं d से। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ। चलिए आगे चलते हैं।
अब पहली शर्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं आप, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहली शर्त अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, वो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। सो पहली शर्त क्या है कि दोनों एपीज का जो है, पहली शर्त हमने लिख ली, और दूसरी शर्त क्या है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या है, 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस है वो है 100, ठीक है, यानी 100वें पदों का जो अंतर क्या है 100 है। तो अब उसको चेंज करते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, देखिए a100 माइनस स्मॉल a100 इज इक्वल टू 100, यानी दोनों ही जो एपीज हैं उनके 100वें पदों का 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 100, अंतर हो गया 100। अब यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करके इसको हम एक्सपैंड करते हैं, a100 को हम लिख सकते हैं, ये देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a प्लस 100 माइनस 1d, जो हमारा फॉर्मूला है an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो वहां से n आ जाएगा 100, तो 100 माइनस 1d माइनस अब यहाँ पर ये देखिए मैंने बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों अब a100 को भी के अंदर भी दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो इसलिए बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, तो अंदर क्या आ जाएगा a प्लस 100 माइनस 1d और ब्रैकेट क्लोज, और ये जो है इक्वल टू किसके हो जाएगा, 100 के। चलिए ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, तो फर्स्ट से क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस 100 माइनस 1 यानी a प्लस 99d, और सेकंड से अब बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस a, और ये प्लस 100 माइनस 1 था तो ये हो जाएगा माइनस 99d इज इक्वल टू 100, ठीक है बच्चों। अब तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये प्लस 99d इस माइनस 99d से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा a माइनस a इज इक्वल टू 100, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो यहां तक हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए सेकंड कंडीशन, जो दूसरी शर्त जो हमने फाइंड आउट करनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म्स, हजारवें पदों का अंतर, ठीक है, तो वैसे लिखेंगे a1000 कैपिटल A1000 माइनस स्मॉल a1000, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 1000 माइनस 1d, उसी प्रकार से बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करके माइनस a प्लस 1000 माइनस 1d, यहाँ स्मॉल a आएगा, ठीक है, ये दूसरी एपी के लिए। फिर ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, तो आ जाएगा a प्लस इन दोनों को सॉल्व करके 999d, ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा माइनस a माइनस 999d। अब यहाँ पर भी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, प्लस 999d और माइनस 999d ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास केवल बचेगा a कैपिटल A माइनस स्मॉल a, ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू जो हमने पीछे फाइंड आउट की थी, अगर आपको याद होगा, कितनी है बच्चों, हाँ जी ठीक सोच रहे हैं आप, देखिए कितनी है 100, तो कितनी आ गई 100 फ्रॉम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 100 कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1 a माइनस a इज इक्वल टू 100, ठीक है, हिंदी वाले लिख लीजिए, तो बेटा हिंदी वाले भी वहां फटाफट लिख लेंगे, समीकरण 1 से a माइनस a बराबर है 100। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब सिंपल ही है, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अगर अब आप देखेंगे, जैसे मैं सिंपली बात करता हूं, 7 के टेबल की बात करें, जो 7 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, पहली बात तो ये 7 से विभाज्य वही संख्याएं होती हैं, सिंपल लफ्जों में अगर कहें, सिंपल लैंग्वेज में, जो 7 के टेबल पे आती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अगर हम 7 का टेबल देखें तो क्या आता है, 7 1 7, ठीक है, फिर 7 2 14, 7 3 21। अब हम इनको लिखें जरा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के गुणज, 7 14 21, ठीक है 28। तो ये भी एक तरह से एपी बनते हैं, एपी बन रहे हैं ना, तो एपी यानी, तो ये ऐसी एपी जिसमें जो है क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, जैसे हम 7 की बात कर रहे थे, 7 से स्टार्ट किया था, ऐसी एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, d इज इक्वल टू 7।
अब उसी टेबल को हमने आगे लेके जाना है, लेकिन कहां तक लेके जाना है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट नंबर्स, यानी ऐसी संख्याएं जो 100 से बड़ी हैं और 1000 से छोटी हैं, यानी 999 तक, 3 डिजिट्स तक, ध्यान रखें, ठीक है। और ऐसी संख्याओं का पता लगाना है वो कितनी है जो 7 से विभाज्य हैं। तो चलिए बच्चों हल करते हैं इसे। देखिए, अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 होता है वो है 105, ठीक है। अगर आपको टेबल आते हो, 14 7 द 98 होता है और 15 सत्ते 105, यानी 15 7 द 105 होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो 7 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है वो है आपकी 105, ठीक है। और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर है 105। फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, अब सबसे बड़ा जो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है वो है 994, ठीक है। 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर है 994, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसको कैसे किया आपने, तो इसको सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं आपको। 7 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 999, उसको आप क्या कीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको आप क्या कर दीजिए, 999 में से माइनस कर दीजिए। जो आपके पास संख्या आएगी वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से डिविजिबल या विभाज्य होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब हमारे पास किस तरह की एक एपी बनेगी, एपी बनेगी वो होगी 105, ठीक है। उससे अगली संख्या होती है 112, 112, फिर 119, 119, फिर 126, और जो लास्ट आएगी वो आएगी हमारे पास 994। क्या आएगी लास्ट में, 994। तो इस एपी की जो फर्स्ट टर्म आई, प्रथम पद आया, वो a इज इक्वल टू आ गया 105, ठीक है बच्चों। और d आ जाएगा आपका, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, 112 माइनस 105 वो आ जाएगा इज इक्वल टू 7। तो लेट द nth टर्म जो 994 लास्ट टर्म, उसको हम nth टर्म मान लेते हैं। लेट द nth टर्म इज 994, मान लो nवां पद है 994, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या है nth टर्म का, वो इस्तेमाल करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, याद हो गया होगा अभी तक सभी को। तो an इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 994, पुट कर देते हैं, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 994। a की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पर आ रही है ये है आपका a की जगह आ गया 105 और d की जगह आ गया 7, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर पुट कर दिए 105 यानी 105 जमा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। सो n माइनस 1 इंटू 7 जैसे पहले करते आए हैं, ये 105 दूसरी साइड चला जाएगा और इधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, सॉल्व कीजिए फटाफट साथ के साथ। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको जब आप माइनस करेंगे इन दोनों को, 995 और 105 को, तो आ जाएगा 1889 और ये 7 दूसरी साइड जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा अपॉन 7। अब इसको 7 के टेबल पे आप काट सकते हैं, ठीक है। 7 1 द 7 और इधर आ जाएगा 7 1 द 7, 8 है ना, 8 है, 1 बच गया 18, 7 2 द 14, 7 दूनी 14, 4 बचे 49, 7 7 द 49 यानी 127। तो इन नेक्स्ट स्टेप यू गॉट, अगले स्टेप में आपके पास आएगा n इज इक्वल टू 127 और ये माइनस 1 जो है आपका दूसरी साइड चला जाएगा और ये जाके प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, और यानी आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 128। तो यही आपका आंसर है। तो 3 आप इसके बाद लिख भी सकते हैं कि 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बच्चों चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? बेटा इस जस्ट लाइक का प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है।
वहां पर लिखा हुआ था कि कितने नंबर्स डिविजिबल हैं, यहाँ पूछा गया कि मल्टीपल है, क्योंकि जो नंबर्स डिविजिबल होते हैं वो उस नंबर के मल्टीपल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है कंडीशन दे रखी है, वहां सीधा लिखा है 3 डिजिट नंबर्स, यहाँ पर कंडीशन दी है 10 से बड़े और 250, 10 और 250 के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें क्या कहा गया है, अगर हम इसको देखें तो 10 और 250 के बीच में कौन सा मल्टीपल है। तो अगर हम इसको काउंट करना शुरू करें, 4 1 द 4, 2 द 8, 4 3 द 12, यानी 10 के बाद जो हमारा पहला मल्टीपल यानी सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो होगा 12। ठीक है, 4 का। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 12, हिंदी में लिखेंगे 4 का सबसे छोटा गुणज 12। इसी तरह से उसके बाद हम देखें 250 से जो छोटा मल्टीपल होता है, ठीक है, 250 से छोटा और इस कंडीशन में सबसे बड़ा, तो 250 से जो छोटा लास्ट मल्टीपल है वो 248 और दी गई कंडीशन के अनुसार वो सबसे बड़ा हो गया। तो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 248, 4 का सबसे बड़ा गुणज 248। वैसे नहीं है, लेकिन यहां में लिखा है प्रश्न अनुसार, इसीलिए ऊपर लिखा है, ये ध्यान रखें। फिर तो AP क्या है हमारे पास, इस तरह से AP क्या बन गई 12, फिर उससे अगला गुणज 16, फिर 20, अगले नेक्स्ट मल्टीपल्स डैश 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 और कहां तक 248 तक। ठीक है, तो इस AP के हिसाब से प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस D सारवंतर बराबर है 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स, जो जितनी यहाँ पर जो टर्म्स हैं, यहाँ पर बोला गया है मल्टीपल्स, इसलिए ब्रैकेट्स में लिख दिया मल्टीपल्स इज इक्वल टू कितनी मान ली हमने इस AP में n। ठीक है, मान लो पदों गुणजों की संख्या कितनी होगी n। तो इस हिसाब से nth टर्म हमारी, ठीक है, an इज इक्वल टू 248, तो nवां पद an बराबर है 248। तो an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। फिर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d इज इक्वल टू कितना होगा, ये किसके बराबर दे रखा है 248 के। सो 12 प्लस n माइनस 1d की जगह 4 इज इक्वल टू 248, 12 दूसरी साइड चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो आपके पास आ जाएगा ये 12 दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। अगेन इन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 248 माइनस 12 तो आ जाएगा 236 आ गया आपके पास। ठीक है, और ये 4 इधर आकर डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय 4। सो आपके पास क्या आएगा, जब ये कट जाएगा 4 1 द 4 होता है, 4 5 द 20, 4 5 20, बचे 3 36, 4 9 द 36, यानी 4 9 36, 59 आ गया। सो इन नेक्स्ट स्टेप n is minus 1 is equal to कितना आ गया 59, n is equal to 59 plus 1 is equal to 60। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल्स यानी गुणजों की संख्या कितनी होगी 60। तो कितने हैं 4 के गुणज इन दो संख्याओं के बीच में 60। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, and that is for what value of n are the nth terms of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 यानी 63, 65, 67 डैश 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 और 3, 10, 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे। अब दो समांतर श्रेणियां चल रही हैं, ठीक है बेटा, और वो क्या कह रहा है कि आपने वो बताना है, अब इन दोनों समांतर श्रेणी में कोई ना कोई टर्म जो है बराबर आएगी। ठीक है, तो आपने बताना है n के किस मान के लिए वो जो टर्म होगी वो बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर हमें AP दे रखी है और n टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो AP लिखते हैं, पहले एक AP को लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट AP है 63, 65, 67, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, प्रथम AP इसका जो है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जब दो AP आ जाए तो एक को बड़े A से और एक को छोटे A से। तो फर्स्ट टर्म प्रथम पद A इज इक्वल टू 63, कॉमन डिफरेंस सारवंतर D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फॉर सेकंड AP दूसरी AP 3, 10, 17 के लिए, दूसरी AP 3, 10, 17 के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्रथम पद A इज इक्वल टू 3,
कॉमन डिफरेंस सारवंतर d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है कि दोनों की nth टर्म्स इक्वल हैं, लेट nth टर्म्स ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। ठीक है, कि दोनों की nth टर्म्स क्या है, nवें पद दोनों के बराबर हैं। मान लो दोनों एपी का nवां पद बराबर है, तो अब दोनों का nवां पद क्या होगा, a को लिखेंगे an बड़े an से इक्वल टू दूसरी एपी जो छोटे a से स्टार्ट किया उसको लिखेंगे स्मॉल an से। ठीक है, an। अब उसके बाद दोनों तरफ फार्मूला लगा देंगे, तो बड़े में कॉमन डिफरेंस बड़े डी से लिखा है, अब n समान है क्योंकि दोनों में एक ही नंबर है इसलिए n को नहीं हमने चेंज किया, किसको चेंज किया, जो अलग अलग है a और d। तो पहले वाले एपी में हो जाएगा कैपिटल A प्लस n माइनस वन इंटू कैपिटल डी, और दूसरी एपी में हो जाएगा स्मॉल a प्लस n माइनस वन इंटू स्मॉल डी। अब यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यूज है, देख लेते क्या क्या है। यहाँ पर जो है पहली एपी में a है 63, ठीक है, d है 2, यहाँ भर देते हैं ये 2, ठीक है, 63 प्लस n माइनस 1 2, और दूसरी एपी में स्मॉल a जो है आपका 3 और d है 7, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 यानी गुणा n माइनस 1 गुणा 7। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। क्या आ जाएगा, 63 प्लस यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं 2 इंटू n, 2n माइनस 2 1 द 2, और दूसरी तरफ क्या आ गया आपके पास, दूसरी ब्रैकेट में देखिए 3 प्लस 7 इंटू एन, ये n इंटू 7 7n, और माइनस 1 इंटू 7 ये आ गया माइनस 7। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है आपने, तो एक तरफ आ गया 63, ठीक है, नंबर्स को इधर ले आइए, 63 माइनस 2, ये माइनस 2 इसी तरफ का है माइनस 2, और ये 3 इधर क्या है दूसरी साइड क्या प्लस का, तो इधर आकर माइनस 3, और माइनस 7 है इधर आकर प्लस 7, और ये प्लस 2n दूसरी साइड जाकर हो जाएगा 7n माइनस 2n। ठीक है बच्चों, चलिए अगले स्टेप में देखिए, अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 65। कैसा जाएगा, ऐसे देख लीजिए, 63 में से 2 गए 61, 61 में से 3 गए 58, फिर 7 प्लस कर दिए 65, और इधर जो 7n माइनस 2n ये आ जाएंगे आपके पास इज इक्वल टू 5n। फिर n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, सो n इज इक्वल टू आ गया 13। तो 13वें पद के लिए जो है 13th टर्म के लिए जो है दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, तो n इज इक्वल टू 13। ठीक है, 13th टर्म विल बी इक्वल, 13वें पद बराबर होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। यहाँ पर कंडीशंस देखिए, ठीक है, पूछा क्या है, एक एपी बता करनी है। अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है जिसका तीसरा पद 16 है, और दूसरी कंडीशन है कि सेवंथ टर्म सातवां पद जो है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म, एपी नहीं दी गई है तो उस क्वेश्चन में सीधा लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, मान लो प्रथम पद बराबर है a, एंड कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर बराबर है d। लिख लिया आपने। अब an फॉर्मूला वही है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, उस हिसाब से हमें पहले में क्या दे रखा है, थर्ड टर्म इज 16, तीसरा पद 16 है तो उसको लगाते हैं। a3 इज इक्वल टू 16, ये हमें ये कंडीशन दे रखी है आपके सामने, थर्ड टर्म इज 16, a3 इज इक्वल टू 16, सो a प्लस n माइनस 1 की जगह आ गया 3 माइनस 1, d इज इक्वल टू 16, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 होते हैं 2d इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 2d प्लस 2d जो है दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2d, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 2d, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो ये a की वैल्यू आ गई। चलिए अब इसके साथ ही इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन दूसरी शर्तानुसार क्या है
A7 जो दे रखा है, कह रहा है सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 ज्यादा है। सिर्फ कितना ज्यादा है? 12। यानी उन दोनों के भी, इसको दो तरीके हैं समझने के। कई जगह आपने देखा होगा इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, 12 ज्यादा है यानी इन दोनों को माइनस करें तो इक्वल टू 12 होगा। एक तरीका ये है समझने का कि सातवां पद जैसे मैंने किया है, A7 कितना है, पांचवें पद में 12 जोड़ दो, 12 ज्यादा है ना तो 12 जोड़ दो, यानी A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। ठीक है, अब यहां पर इनकी सिंपली वो फॉर्मूला लगा के वैल्यूज भरनी है और कुछ नहीं करना है। सो पहले A7 की जगह क्या आ गया, A प्लस 7 माइनस 1D इज इक्वल टू A5 की जगह आ जाएगा A प्लस 5 माइनस 1D प्लस 12। ठीक है, फिर A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस दूसरी तरफ 4D प्लस 12। सॉल्व कीजिए, इनको इधर ले आते हैं, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ रहने देते हैं। तो हमारे पास आ गया A प्लस 6D, ये प्लस A इस तरफ आकर माइनस A, 4D इधर आकर माइनस 4D और राइट साइड पे 12 आपका एज इट इज बच गया। तो यहां पर क्या होगा, A प्लस A माइनस A से कैंसिल हो जाएगा और इन द नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा 6D माइनस 4D। ठीक है, ये दोनों 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। इन नेक्स्ट स्टेप D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 2। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कि 2 1 द 2 होता है और 2 6 द 12 होता है, तो यानी D इज इक्वल टू आ गया 6। D का मान आ गया। अब A फाइंड आउट करना है। A कहां से आ जाएगा, पहली इक्वेशन से आएगा, इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन है जो आपकी ये वाली। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, D का मान समीकरण 1 में भरने पर, सो A इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। ये देखिए 16 माइनस 2D, 16 माइनस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 माइनस 2 छिके 12 होते हैं, यानी इज इक्वल टू 4। तो A आ गया आपके पास 4। ठीक है, सो अब आपने इसके क्या AP फाइंड आउट करनी है, तो कुछ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई, सो A1 यानी A इज इक्वल टू 4, A2 कैसे आती है, A प्लस D, तो 4 प्लस 6 यानी इज इक्वल टू 10। इसी तरह से A3, अब नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, अगला कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, यानी A2 प्लस D यानी 10 प्लस 6, तो कितना हो गया, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसी प्रकार से ये 4 फाइंड आउट कर लीजिए, वो क्या जाएगी, जो थर्ड टर्म है उसमें D जोड़ दो, 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22। तो इस तरह से आपके पास ये AP कैसे आई, जो फर्स्ट टर्म 4, फर्स्ट टर्म 4, फिर 10, फिर 16, फिर कॉमा 22 डैश डैश डैश, तो ये बन गई आपकी AP जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ठीक है, 3 8 13 डैश 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 253, 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन मैंने इसको इजी कर दिया। अब आपको एक AP दे रखी है जो 3 से स्टार्ट होती है, फिर 8 आता है, फिर 13 आता है और लास्ट टर्म आती है 253। और आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि शुरू से 20वां पद, नो, आपसे क्वेश्चन पूछा कि लास्ट से, लास्ट 253 को फर्स्ट काउंट करना है आपने। ठीक है, फिर उससे पीछे जो टर्म्स आती वहां से आपने 20वें पद पे आना है। तो इसको बेटा कई तरीके करने के, लेकिन जो मैंने तरीका किया वो बहुत ही इजी तरीका किया है। कैसे किया जरा देखिए आप। सॉल्यूशन, AP लिख लिया आपने, ठीक है। अब लेट अस चेंज द AP। अब मैंने क्या किया कि AP को उल्टा लिख दिया, वो भी AP होती है। कैसे, जो लास्ट टर्म है मैंने उसको फर्स्ट बना दिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं 5 5 का डिफरेंस है, इधर से 5 5 बढ़ रहे हैं तो उधर से 5 5। जब हम इधर से राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर, लेफ्ट साइड से करेंगे AP को शुरू, तो 3 प्लस 5 8 प्लस 5 13, यानी प्लस प्लस 5 ऐड होके कॉमन डिफरेंस तो 253 आता है। और जब हम दूसरी साइड से रिवर्स में लिखना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, D यानी कॉमन डिफरेंस प्लस 5 की जगह माइनस 5 हो जाएगा। सीधे शब्दों में 5 5 कम होने शुरू हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो क्या AP बनेगी, AP को बदलने पर अब नई जो AP बनेगी वो क्या होगी,
न्यू एपी हो जाएगी 253, उससे 5 कम 248, उससे 5 कम 243 और लास्ट टर्म होगी आपकी, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 3। तो इस एपी के हिसाब से अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी 253, ठीक है। और डी कितना हो गया 248, ये अब सेकंड टर्म माइनस 253 इज इक्वल टू -5। ये ध्यान रखना, यहां 5 नहीं कर देना, -5, ठीक है। तो अब यहां से अपने 20th टर्म यानी 820 फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल है। आप तो चलिए, ठीक है। सो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो 820 क्या हो गया इज इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह आ गया -5, ठीक है। तो हमने जो उसने पूछा था लास्ट से शुरू करना, हमने एपी को लास्ट से शुरू कर दिया, तो 20th टर्म फाइंड आउट कर ली। तो क्या आ गया 253 प्लस 20 माइनस 1 लेते हैं 19 इंटू क्या हो गया -5, ठीक है। सो 253 19 इंटू -5 -95 आ गया, -95 तो इज इक्वल टू कितना आ गया 158। तो ये थी आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी 158, अतः अंतिम पद से 20वां पद होगा 158। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। बट चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज द सम ऑफ 4th एंड 8th terms of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। किसी AP के चौथे तथा 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन है चौथा और 8वें पद को जोड़ना है, और दूसरी कंडीशन है छठे और 10वें पद को जोड़ना है, और तीसरा आपने एपी की पहली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, सो एपी नहीं दे रखी है तो लेट द फर्स्ट टर्म्स इक्वल टू ए, मान लो प्रथम पद ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, सार्वंतर बराबर है डी, लिख लीजिए फटाफट। अब क्या है ए एन का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब क्वेश्चन में क्या दिया, पहली कंडीशन क्या है चौथे और 8वें पदों का योग, यानी पहली कंडीशन है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स, ठीक है। तो ये यहां पर लिख देते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, इसको वैल्यू पुट कीजिए। A4 की जगह आ गया A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 8 इंटू -1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया 24, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो क्या आ गया A प्लस 3D, 4 माइनस 1 होते हैं 3D, A प्लस 3D प्लस A प्लस 8 माइनस 1D की जगह क्या आ गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, ठीक है। फिर A प्लस A प्लस A कितना बन गया 2A, और 3D प्लस 7D ये बन गया प्लस 7D इज इक्वल टू 24। सो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 2 कॉमन लेके क्या आ जाएगा 2A की जगह आ जाएगा 2 कॉमन आ गया 8, 10D में से 2 कॉमन आ गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। फिर A प्लस 5D इज इक्वल टू ये 2 जो है आपका दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा 24/2 कट जाएगा 2 1 2 होता है और 12 2 12 दूना 24, ठीक है। तो आपके पास आ गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। यहां से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, A इज इक्वल टू 12 माइनस 5D, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त क्या है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44, ये है आपकी दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो ये लगा देते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, क्या आ गया A प्लस, ठीक है, A6 है तो 6 माइनस 1D प्लस A10 यानी A प्लस 10 माइनस 1D, A प्लस 6 माइनस 1D प्लस A प्लस 10 माइनस 1D इज इक्वल टू 44, ठीक है। वैसे सॉल्व करेंगे,
क्या जाएगा आपके पास a प्लस 5d प्लस a प्लस 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 44। वैसे सॉल्व कर लीजिए, a प्लस ए 2a 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस ए हो गया आपका 2a 5d प्लस 9d हो गया आपका 14d, यानी 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अगेन 2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 अपॉन 2, और ये कट जाएंगे, 2 1 द 2 2 2 द 4 एंड 2 2 द 4 यानी 22। ठीक है, सो आपके पास आ गया a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, और a की वैल्यू पीछे से डाल लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, a का मान समीकरण 1 से भरने पर a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, सो 12 माइनस 5d प्लस 7d इज इक्वल टू 22, कितना आ गया 2d इज इक्वल टू 22 माइनस 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके 2d आ गया, माइनस 5d प्लस 7d, ये आ गया 2d इज इक्वल टू 22 माइनस 12, सो 2d इज इक्वल टू 10, सो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 10.2 और 2 5 द 10 होते हैं, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में दोबारा भर दीजिए a के मान के लिए, d का मान समीकरण 1 में भरने पर a इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 5। ठीक है, 12 माइनस 5d था ना, तो 5 इंटू 5 यानी 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13। कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, इज इक्वल टू माइनस 13। सो a1 यानी फर्स्ट टर्म माइनस 13, a2 a प्लस d माइनस 13 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 8, a3 a2 प्लस d कर दो तो माइनस 8 प्लस 5 कितना हो गया, इज इक्वल टू माइनस 3। तो पहली 3 टर्म्स निकालनी थी, ये आ गई हमारी पहली 3 टर्म्स। सो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग आज के वीडियो का। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा मैंने। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year, in which year did his income reach rupees 7,000। तो बेटा यहाँ पर मेरे को वैसे बुक में तो एनुअली लिखा है, पर मेरे हिसाब से इस एनुअल की जगह मंथली सैलरी होना चाहिए था, लेकिन बुक में एनुअल है और हिंदी में मासिक है, ये फर्क है इस क्वेश्चन में। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। ठीक है बच्चों, तो 7,000 रुपए किस वर्ष में हुआ। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सैलरी फर्स्ट ईयर 5,000, क्वेश्चन के अनुसार देखिए हर साल 200 रुपए बढ़ रही है। ठीक है, प्रथम वर्ष का वेतन 5,000, सेकंड ईयर सैलरी फॉर सेकंड ईयर रुपीज 5,200। ठीक है, दूसरे वर्ष का वेतन 5,200, इसी प्रकार फिर 200 का इंक्रीमेंट लगेगा। तो तीसरे वर्ष का वेतन सैलरी फॉर थर्ड ईयर रुपीज 5,400, तीसरे वर्ष का वेतन 5,400 रुपए। तो एक तरह से ये भी क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। ठीक है, एंड सो ऑन, और इसी तरह उसका वेतन बढ़ता रहा। तो गिवन कंडीशन, ये जो हमें कंडीशन दी है, ये लाइक एन एपी, एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 5,000 है, सेकंड टर्म 5,200 है, थर्ड टर्म 5,400 एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म 7,000। ठीक है, दी गई स्थिति एक एपी की तरह है जिसमें प्रथम पद 5,000 हो गया, दूसरा पद 5,200, तीसरा पद 5,400 और आखिरी पद 7,000 है। बेटा आपको ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो एपी क्या बन गई, 5,000, 5,200, 5,400, डैश 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 7,000। हिंदी में कहें 5,000, 5,200, 5,400 और लास्ट पद 7,000। तो ए हो गया 5,000, डी हो गया 5,200 माइनस 5,000 यानी 200। ठीक है, ए एन यानी आखिरी पद हो गया 7,000 लास्ट।
सो फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d. So a plus n minus 1d यानी लास्ट टर्म is equal to 7000. a है 5000 plus n minus 1 into 2000 into 200 is equal to 7000. ठीक है. सो n minus 1 into 200 is equal to क्या हो जाएगा, ये 5000 दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 5000. सो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा n minus 1 is equal to 2000.200. सो n is equal to कट करेंगे आप इसको, ये देखिए सारा कट हो जाएगा, 20 से 20, 2 10 द 20 होता है, तो ये सारा ही कट हो गया आपका. ठीक है. सो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी 11वें साल उसका जो वेतन है वो 7000 हो जाएगा. इन 11th ईयर ही सैलरी विल बी रुपीज 7000. 11वें वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो ये तो थे हमारी एक्सरसाइज 5.2 का ये बच्चों लास्ट वीडियो है. ठीक है. क्वेश्चन रह गया इजी सा, उसको आप खुद कर लें. सो बच्चों एक बार फिर से मैं मनोज शर्मा आपका टीचर आपको थैंक्स करता हूं फॉर वाचिंग द वीडियो. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है. अब आगे मेरे फिर बेटा 6 चैप्टर के वीडियो भी आ रहे हैं. हो सकता है कि हर घर पाठशाला में ना आए, लेकिन अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चों तो आपको जो है वो वीडियो जरूर देखने को मिल जाएंगे. ठीक है. तो थैंक्स फॉर वाचिंग. ठीक है बच्चों. बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. भूले मत चैनल को सब्सक्राइब करना. लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा. बाय बाय. कीप एंजॉयिंग, कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग. बाय.